तो है नेवर गिव अप, फोकस्ड रहें। ये मैंने टाइगर वुड्स की जो पिक्चर दिखाई है, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। टाइगर वुड्स से किसी ने पूछा कि हमेशा आपकी शॉट ज़बरदस्त लगती है, गोल के अंदर क्यों जाती है? तो उसने कहा दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं शॉट लेने से पहले देखता हूँ, बॉल को देखता हूँ, गोल उसको होल को देखता हूँ, बॉल को देखता हूँ, होल को देखता हूँ, तब तक देखता हूँ, 15-20 मिनट देखता हूँ। आपने देखा होगा शॉट बहुत देर से लगाते हैं लोग। तब तक देखता हूँ जब तक मैं नक्शा नहीं बना लेता कि बॉल होल के अंदर जा रही है। फोकस्ड है ना, फोकस है इनका उस चीज़ पे। जो जितना फोकस है अपने गोल पे, उतना वो उस गोल के करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, वो गोल खुद उसके करीब आता जाता है। और ये आजमाई हुई बातें, सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एंड रिमेंबर दिस, वी ओवर एस्टिमेट द पास्ट, वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर, बट वी अंडर एस्टिमेट टुडे। टुडे मैटर। जॉन मैक्सवेल का कोट है, लीडरशिप ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि पास्ट को, माजी को हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। इतने मसले हुए नहीं होते माजी में जितने हम रो के बयान कर देते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मजलूम पेश कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्टोरी सेंसेशनलाइज हो। वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में फियर्स ओवर एग्जैजरेट करते हैं, डरते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग फूल्स पैराडाइज में रहते हैं ना, कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैं मजाक में आपको बात बता रहा हूँ, ए लेवल के, तो वो पढ़ाई अब नहीं हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। अब वो ज़ाहिर है उन्होंने एक वो अपना बबल बना लिया, तो मैंने कहा एक्टर बनने में बड़ी मेहनत है, अगर फिज़िक्स नहीं पढ़ी जा रही तो एक्टिंग शायद इससे डबल मेहनत का काम है। तो अगर आप एक बबल बना लेते हैं तो उस बबल में ये भी देख लें कि मेहनत कितनी आपको लगेगी उस बबल को अचीव करने के लिए। तो ओवर एस्टिमेट ना करें फ्यूचर को, असल में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम आज को। आज गुजर रहा है, फ्यूचर की ख्याली पुलाव पकाई हुई है कि समहाउ मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, ये भी ठीक हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, और माजी को जो है वो ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है। लेकिन जो आपका टुडे है वो गुजरता जा रहा है, आज कोई काम हो नहीं रहा है, हर बात कल पे डली जा रही है। सो टुडे मैटर्स, टुडे मैटर्स। आज को पकड़ लें अगर आपने हर चीज़ करनी है। मैंने आपको कुछ अच्छे एटीट्यूड्स बताए, कुछ बुरे गलत एटीट्यूड्स बताए। तो पहला हथियार है एटीट्यूड, रवैया। अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। ये सारी मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको हर मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन अभी मैं कुछ इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा जिससे आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लामिक फ़िलॉसफी सुपीरियर है हर फिलॉसफी से। जो इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास वही है, अल्लाह का शुक्र है। एटीट्यूड, और एटीट्यूड इसी चीज़ का नाम है कि बार बार गिर के दोबारा उठना। यही असल में एटीट्यूड है कि आप ज़ख्मी भी होंगे, आप गिरेंगे भी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन समहाउ यू विल ऑलवेज मेक अ कमबैक। इसी का नाम एटीट्यूड है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं कि अगर आपने बार बार उठना है तो उस उठने के लिए आपको सकत चाहिए। उस सकत के लिए जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो सीरत से भी पता लगता है, जो कुरान और हदीस की थोड़े से तदब्बुर करें वहाँ से भी पता लगता है, वो क्या है। देखिए, जिस बंदे ने रेवोल्यूशन लानी है अपनी लाइफ में और रेवोल्यूशन लानी है अपनी सोसाइटी में या अपने घर में, उसके 3 स्टेप्स हैं। और वो तीनों स्टेप्स पहली 3 जो वही आई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनसे साबित हैं। पहला स्टेप चेंज लाने का, इक़रा, नॉलेज हासिल करो। जो भी चीज़ करनी है उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द कुरान, नॉलेज ऑफ दैट थिंग जो भी आपने करनी। नंबर 2, जब नॉलेज आ गया अब उसको आगे पहुंचाएं, क्योंकि दूसरी वही यही थी कि उठो और उठकर आगे पहुंचाओ। और तीसरी जो वही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो यही थी कि कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि रात को उठो, क़याम करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क़याम करने का कॉन्सेप्ट जो है, ओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के आगे झुकने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है लाइफ में। देखें, मुश्किलात से लड़ने के लिए जो सकत चाहिए उसका ताल्लुक़ हमारी रूह से ज़्यादा है, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग से ज़्यादा है। क्योंकि डिप्रेस होना, डाउन होना, डिमोटिवेट होना,
یہ اصل میں روح کی بیماریاں ہیں. آلدو یہ سائیکلوجیکل بھی ہیں, سائیکلوجیکل کا انکار نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق روح سے بھی بہت گہرا ہے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس تھرو سبمیشن. کیا مراد ہے؟ جتنا آپ اللہ کی عبادت میں آگے نکلیں گے, جتنا آپ اس گلوریس آلمائٹی لارڈ کی عبادت کریں گے, یعنی نوافل یا فرض نماز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد میں جو افراد جاتے ہیں, اور جانا چاہیے سب کو, وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جا کریں, سائڈ پہ جا کے ذکر کیا کریں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. خود آزمائی ہوئی بھی بات ہے, الحمدللہ آپ بھی آزما کے دیکھیں. جب آپ بہت ڈاؤن ہو, سیل فون وغیرہ سب سائڈ پہ کیا, مسجد گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد بیٹھ گئے سائڈ پہ, کیونکہ مسجد کی ایک اپنی روحانیت ہے اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی ایک اپنی روحانیت ہے. مصحف کو پکڑ کے, ایک ہوتا ہے نا اسمارٹ فون پہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی کیفیت اور ہے, مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی کیفیت اور ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے, تو پڑھنے سے پھر کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. صحابہ جب بھی دکھ میں ہوتے تھے, غم میں ہوتے تھے, انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا, وہ ایک ہی تھیراپی لگاتے تھے, قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. جہاں سے بھی بس رینڈملی کھولا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. دس از یور بیسٹ تھیراپی آف غم, آف وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, آپ کی روح مضبوط ہوگی. میں ہمیشہ ایک گراف سے سمجھاتا ہوں, ابھی وہ گراف میرے پاس نہیں. وہ گراف یہ ہے, جتنا آپ اللہ کی سبمیشن میں عبادت میں بڑھیں گے اتنا آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. جتنا آپ گناہوں کی طرف جائیں گے آپ کی کانفیڈنس, آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوتی جائے گی. گناہوں سے یاد رکھیں سیلف اسٹیم شیٹر ہوتی ہے, گناہوں سے کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, گناہوں سے باڈی لینگویج خراب ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے سپر مین جو ہے, اس کی ویکنس کیا تھی؟ کرپٹون, اوکے, جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے. وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا, حالانکہ ہے وہ سپر مین. تو مومن اور مسلم وہ سپر مین ہے لیکن اس کی ویکنس گناہ ہے. گناہ آپ جب بھی کریں گے وہ کرپٹون کی طرح آپ کو ویک کرے گا. اس لیے پوری کوشش کر کے گناہ کو اپنی روٹین سے ختم کریں, گناہوں کو کم کریں, بہت سلولی اینڈ اسٹیڈیلی. جو بھی آپ نے کرنا ہے, آپ نے گناہوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنی روٹین سے, کیونکہ گناہ کا ٹھیک ہے اللہ تو ناراض ہوں گے, وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. اسی لیے مومن کا کانفیڈنس نیکی میں ہے. جو بندہ جتنی نیکی کرے گا اس کا نفس اللوامہ, نفس المطمئنہ مضبوط ہوگا. ملامت کرنے والا نفس اور گیو کرنے والا نفس, اوکے, تو وہ بندہ خود بخود خوش رہے گا, مطمئن رہے گا. نفس المطمئنہ کا ذکر اللہ نے کیا نا, اس لیے ٹیک دس کانسیپٹ.